जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज तो मंदिरों में और कई लोगों के घरों में भी गणेश भगवान जी आ चुके हैं और उनकी स्थापना हो चुकी है 6-7 दिन तक। 7 दिन तक किसी घर और किसी के यहाँ 10 दिन तक लगभग रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। कीर्तन वगैरह है और भी सब झांकियाँ वगैरह मंदिरों में खूब होती हैं, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद आज इवनिंग का समय हो रहा है तो केक बनाने का मन था, तो मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो मैंने मंगा लिए थे पार्ले जी बिस्कुट। तो 5 बिस्कुट मंगाए, छोटे वाले पैकेट ही मंगाए थे, 5 पैकेट। और उसके बाद मैंने कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने और उसमें डाल दिया है नमक। तो नमक की जगह पहले मैंने बूरा डाल दी थी, तो थोड़ी सी बूरा रखी थी किसी थैली में बंधी हुई, और ऐसे ही नमक रखा था तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और जब हाथ से फैलाया तो कुछ अलग सा लगा कि ये नमक नहीं है, तो मैंने चख के देखा तो पता चली कि वो तो बूरा है, दो पिसी हुई चीनी। तो उसको फिर हटा दिया था, फिर नमक डाल दिया था। और नमक इसको कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग, पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी डालने के काम में आता है। तो उसी को रख देती हूँ, बार बार उसी को काम में ले लेती हूँ, नया नहीं निकालती हूँ। तो कढ़ाई तो गर्म होने के लिए रखती है। उसके बाद मैंने जो बिस्कुट थे उनको मिक्सी में चला लिया था और अच्छे से इसका चूरा बना लिया था। बहुत महीन चूरा कर लिया था इसका, बिल्कुल आटे की तरह हो गया था। उसके बाद इसमें 1 कप दूध डाल दिया था। 5 बिस्कुट के पैकेट थे तो 1 कप दूध डाल दिया था उसमें, तो अच्छे से बन गया था इसका। और 1 कटोरा ले लिया था, उसमें लगाया था मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लगा दिया था। उसके बाद लगा दूँगी थोड़ी सी मैदा, जिससे कि केक बाद में आसानी से निकल आएगा। और मेरे पास पैनकेक नहीं है, इसलिए इसी कटोरे में बना लूँगी। और अगर आपके पास बटर पेपर हो तो उसको लगा लो, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने जो घर में था बस उसी से काम चला लिया था। तो मैदा लगा दी थी हल्की सी। और इसमें डाल दूँगी अब इनो। 1 पैकेट डाल दिया था इनो का। आपके पास बेकिंग सोडा हो तो उसे भी डाल दें, पर मैंने इनो रखा था तो इनो ही डाल दिया था। और इस पर हल्का सा पानी डाल दूँगी या दूध डालकर इसको अच्छे से चला लूँगी। और इसमें डाल दिया था वनीला एसन, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है, वरना तो बिस्कुट के जैसे लगेगा। इसको डाल दिया था, बिल्कुल केक का ही फ्लेवर आ जाएगा। और डाल दिया हल्का सा पानी, जिससे कि इनो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसकी गांठ नहीं बने। तो इनो को चला दूँगी। और उसके बाद मैंने जिस कटोरी में बनाना है उसमें पलट दिया है इसको, और इस पर लगा दूँगी टूटी फ्रूटी। और इसके ऊपर थोड़ी सी लगा दी है मैंने टूटी फ्रूटी। तो इस पर मैंने मैदा लगा दी थी। अगर मैदा लगा दो तो ये नीचे नहीं बैठती है, ऊपर ही रहेगी, वरना तो नीचे चली जाती है। और मैंने थोड़े से लगा दिए थे इसके ऊपर काजू और बादाम, इससे बहुत सुंदर लगने लगा था। तो अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से, और मैदा लगाने की वजह से सब चीज़ ऊपर ही थी, नीचे नहीं जाएंगी, तो ऊपर से इसका अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको बनने के लिए रख दिया। कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई थी। अब इसको कम से कम 25 मिनट तो बनाने में लग ही जाएगा। तो इसको बीच बीच में खोल कर देखती जाऊँगी। और आज तो सुबह से शाम तक बस गणेश जी के ही दर्शन होते रहे। तो अब ये आए हैं मराठा लोगों के यहाँ। तो सबसे लास्ट में ही भगवान जी आए थे। दिन में कई बार आए थे, काफ़ी लोगों के यहाँ गए थे, क्योंकि मंदिर में भी जाते हैं, लोगों के घरों में भी जाते हैं। तो केक बन रहा था तो मैंने चलो साथ में खाना बना लेती हूँ, खाना का भी टाइम हो गया है। तो उसके लिए आज मैं बनाऊँगी बसीड़े की सब्ज़ी, दही वाले, सादा सिंपल से। तो आज बसीड़े को 2 जगह बनाऊंगी, आलू वाले अलग बनाऊंगी, बगैर आलू के अलग। तो बसीड़े उबाल कर बनाती हूँ, तो फिर मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, और आलू भी रख दिए थे उबलने के लिए। उसके बाद में अलग अलग कर दूँगी, आलू वाले अलग कर दूँगी, बगैर आलू के अलग। तो मैं एक साथ ही आलू उबाल लिए थे, वरना फिर अलग अलग उबालने पड़ते हैं। और इधर चल रही है नंदिनी की पढ़ाई। तो नंदिनी के होने वाले हैं पेपर, 9 अक्टूबर से ही शायद इसके पेपर हैं, कह रही थी मम्मी। तो अब इसकी दिन भर पढ़ाई में ही लगी रहती है, स्कूल से कोचिंग। और स्कूल से तुरंत आने के बाद खाना खाकर तुरंत चली जाती है कोचिंग। और कोचिंग से आने के बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट करती है, 10-15 मिनट। उसके बाद फिर से काम में लग जाती है। तो काम करते करते भी इसको काफ़ी समय हो जाता है। आज मंदिर जाना है, मंगलवार है, तो आज नंदिनी मंदिर जाऊंगी। आज मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि 3 लोग स्कूटी पे बनते नहीं हैं। तो आज नंदिनी कह रही थी मैं जाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है बेटा तुम चली जाना। और इधर केक भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, चाकू लगाया है तो बिल्कुल क्लीन निकला है। अगर पकता नहीं है तो इस पर चिपक जाता है इसका पेस्ट। और बिल्कुल साफ़ निकला है तो समझो केक पक गया है। तो इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे कि बाद में निकालते समय अच्छे से निकल आएगा। तो हो गए थे 5-10 मिनट रखे इसको। अब मैं इसको निकालूँगी। तो बहुत ही आसानी से निकल आया था, पलटते ही तुरंत निकल गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा, चाकू वगैरह भी नहीं लगाना पड़ा साइड से। बहुत ही अच्छे से बन गया था। और देखिए
और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ना ही ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही ज़्यादा कुछ सामान मंगाना पड़ा इसके लिए। बस बिस्किट ही मंगाने पड़े थे, बकाया सामान तो घर पे रखा था। तो आप लोग भी ट्राई करिए, आपका केक खाने का मन हो। और इसमें रिफ़ाइंड वगैरह भी नहीं डालना पड़ता है। तो दूसरे में बनाती हूँ जब मैदे वाला, तो उसमें रिफ़ाइंड अच्छा खासा पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं था और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो इसको कोई भी खा सकते हैं। इसमें मैंने चीनी तो बिल्कुल 1 चम्मच डाली थी, क्योंकि पार्ले जी बिस्कुट तो वैसे ही मीठा होता है, इसलिए बस इसमें 1 चम्मच ही चीनी डाली थी, क्योंकि दूध वगैरह पड़ता है तो फीका हो जाता है। तो इसको काट लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बना था और सारी देखिए मेवा बादाम और जो टूटी फूटी लगाई सब ऊपर है, बिल्कुल भी कोई चीज़ नीचे नहीं गई थी। और जब नीचे मिलाना होता तो पहले से ही उसमें मिला देते हैं। तो आज मेरे पास टूटी फूटी बस थोड़ी सी ही रखी हुई थी, तो इसीलिए ऊपर ही ऊपर लगा दी, वरना तो पूरे में घोल में मिला देते हैं। अब इसको दे दूँगी खाने के लिए। तो नंदिनी के लिए मैं खिला रही थी, तो नंदिनी से कहा बेटा खा लो, तो बोली मम्मी अभी गर्म है, अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, क्योंकि केक ठंडा अच्छा लगता है, गर्म नहीं अच्छा लगता है। तो वही मैं उससे कह रही थी, कही नहीं मम्मी अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बाद में। मैंने भी थोड़ा सा चख लिया था, ज़्यादा ही नहीं लिया था, इनके पापा के लिए भी थोड़ा सा पीस रख दिया था। और अक्षत को भी अच्छा लगा था, तो अक्षत ने भी खा लिया था। और देखो मुझसे मना कर रही थी खाने के लिए, और अपने आप उठाकर खा रही, कह रही थी गर्म है पर अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सा खा लिया उसने भी। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो आज खाना में तो अभी देर है, क्योंकि अभी ये लोग मंदिर जाएंगे, आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो पहले बिस्तर वगैरह ही लगा देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में लगाने पड़ते हैं। तो डाल दिया है बाहर से लाकर फोल्डिंग। और नंदिनी के पापा गए हुए हैं मंदिर। सॉरी, आज पता नहीं क्यों बार बार खांसी आ रही है। तो नंदिनी के पापा गए हुए हैं मंदिर, और अक्षत से भी कह रहे थे, पर अक्षत नहीं गया। और पिछली बार जाने को था तो मैं गई थी, तो वो नहीं जा पाया था, लेकिन आज कहते रहे पापा तब भी नहीं गया है साथ में, क्योंकि दोनों बच्चे तो दोनों तरफ पैर करके बैठ जाते, बन जाता है। और 9 बजे के बाद तो ये लोग गए हैं, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है, 1 सवा घंटा तो आने जाने में लग ही जाता है। और इस समय मंदिर में भीड़ नहीं होती है, अगर भीड़ जल्दी जाओ तो भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो मंदिर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस दर्शन करना होता है, प्रसाद लगाना होता है, और रास्ते में ही टाइम लगता है जितना लगता है। तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे, बाहर के तो मैंने तय करके रख दिए थे, पर कमरे के रह गए थे, तो इनको भी तय करके इनकी जगह पर रख दूँगी। और उसके बाद लगा दूँगी यहाँ पर बिस्तर, क्योंकि अक्षत भी इसी कमरे में सो रहे हैं आजकल, और मैं भी, और सभी लोग इसी कमरे में ही सोते हैं। और अक्षत के पापा तो नीचे ही लेटते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें ऊपर नींद ही नहीं आती है। वो तो कहीं जाएंगे तब भी नीचे ही लेटना चाहते हैं, चाहे कोई कितना भी कहे, पर वो कहते हैं मुझे ऊपर नींद ही नहीं आती बेड वगैरह पर, या तो फोल्डिंग वगैरह पर ऐसे ही लेट जाएंगे तब तो सो जाएंगे, तो भी बिछाएंगे कुछ भी नहीं। तो आजकल मौसम ठंडा हो जा रहा है रात में काफ़ी, और कूलर भी चलता है तो और ठंडक हो जाती है, इसलिए इस पर ज़मीन पर गद्दा लगा देती हूँ आजकल। पर पता नहीं उनका मन होता तो लेटते हैं, नहीं तो वो हटा के रख देते हैं गद्दा एक तरफ। अब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो बेड है ना इसी कमरे में डाल दूँगी, और एक फोल्डिंग पड़ जाया करेगा, तो सब लोग ऊपर ही लेट जाएंगे, और नहीं तो फिर हॉल में ही लेटते हैं सब लोग, जाड़ों में तो हॉल में लेट जाते हैं। पहले तो इसी कमरे में ही डबल बेड पड़ा था, बाद में उस कमरे में कर दिया था, पर अभी नवरात्रों तक नहीं डालूंगी, क्योंकि देवी जी की स्थापना इसी कमरे में हम लोग करेंगे। तो यही इसी कमरे में पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा पड़ जाता है, सब लोग बैठ नहीं पाते हैं, पूजा नहीं हो पाती है ठीक से। तो 9 देवी में 9 दिन तक बस यहीं पर जोत करते हैं हम लोग, इसी कमरे में कोने पर, और फिर वहीं पर ही दिवाली की पूजा भी हो जाती है, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि चारों लोग एक साथ बैठकर पूजा कर सकें, तो फिर इसी कमरे में करते हैं हम लोग। तो अभी बेड नहीं डालूंगी, वरना दिवाली क्या है कहाँ से निकले इसके अंदर है चलाओ अच्छा खासा है। तो नंदिनी के स्कूल का कुर्ता है, और नंदिनी तो अभी आई नहीं है, नंद के पापा अभी आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो उसको उधर गया था, तो उसको मुझे सिलाई करनी, तो जैसे मशीन मैंने खोली धागा सिटिल निकालने के लिए, तो देखा उसमें चूहा बैठा है। अब मैं अक्षर से कह रही थी इस मशीन को ऐसे ही नीचे ले जाओ और खोल देना, तो चूहा सड़क पर भाग जाएगा, लेकिन वो अपनी कारस्तानी दिखाएगा ज़रूर। तो उसने उसको कट्टे में भर लिया है मशीन को। तो मैं कह रही थी अब कैसे निकालोगे, कट्टे में घुसेगा तो निकल के भाग नहीं जाएगा, ऊपर से मुँह खुला हुआ है। और नंदिनी भी आ गई, नंदिनी के पापा भी आ गए हैं। तो वैसा ही हुआ, इसने जैसे ही मशीन खोली वो निकल कर भाग गया चूहा घर में ही, पर इन लोगों ने उसको पकड़ लिया था और बाहर छोड़ाए थे।
और उसमें एक छोटा सा चूहा और था, दोबारा भी देखा मैंने उठाकर तो एक और था, वो ऊपर की तरफ चढ़ गया था तो पता नहीं चला पहले। तो उसके बाद उसके पापा ने डांट लगाई, नहीं ऐसे ही मशीन उठाकर नीचे ले जा, उसको खोल कर आ। तो नीचे लेकर गया था तो उसको छोड़ कर आ गया था। तो मैंने पराठे सेक दिए थे, सब्ज़ी बना कर रखी थी, 2 जगह आपको दिखाई मैंने। और उसके बाद सबने खाना पीना खा लिया था, थोड़ी देर मैं भी बैठ गई थी, आलस आ रहा था कि चलो कल कर लूँगी, सुबह कर दूँगी। पर मैंने सोचा कि बासी घर में तो मशीन भी नहीं चलाते, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं लेकर बैठ गई थी नंदनी का कुर्ता ठीक करने के लिए। तो जो जेब लगी हुई, पॉकेट लगी हुई, वहाँ से इसका थोड़ा उधड़ गया था, वही सही करना था। और इसका प्रेस भी करनी थी मुझे इस पर, तो वो मैंने सिल दिया था उसके बाद। और मशीन भी ठीक से नहीं चल रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मशीन नहीं चलाई, तो उसको भी कल ठीक करूँगी, सफाई करूँगी, उसकी तेल वगैरह डालूँगी। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए, तो आज मुझे आलस आ रहा था कि नहीं धोऊंगी, पर 11:15 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो धो के रख देती हूँ तो काम निपट जाएगा। तो मैंने धोकर रख दिए हैं बर्तन। तो आज का वीडियो यहीं तक, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।